नमस्कार दोस्तों, मैं लवकुश त्रिपाठी आपका यूपी ज्ञान पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सबका भी आज खुश मस्त एकदम बिंदास होंगे। तो भाई ये गाना तो इस पे जमता है। तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले ओके गाइस, सेलिब्रेशन का टाइम खत्म हो गया। जैसा कि मैं ग्रुप में जुड़ा भी हूँ और कई लोगों को मैंने देखा, हर जिले में लगभग नियुक्ति पत्र का वितरण जो होता है वो हो चुका है। नियुक्ति पत्र का प्रमाण पत्र आप उसे कह सकते हैं। नियुक्ति पत्र आप लोगों को तहसील से प्राप्त कर लेना है। और अब नियुक्ति पत्र तहसील से प्राप्त करने के पश्चात आपको करना क्या है, तो अभी तक आपकी जितनी सेलिब्रेशन थी वो ख़त्म हो चुकी। कल से आप अपने कर्म क्षेत्र की तरफ अग्रसर होंगे। तो दोस्तों ऐसे में करना क्या है, कर्म क्षेत्र की तरफ अग्रसर होने के पहले आपको करना क्या है, तो मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कर्म क्षेत्र में जाने से पहले आप लोग किन किन बातों का विशेष ध्यान दें, क्या क्या चीज़ें कर लें। देखिए, अभी जो आपको मिला वो नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया। इसके बाद अब आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र में आपको योगदान आख्या देनी पड़ेगी। योगदान आख्या क्या क्या होगी? योगदान आख्या में आप जो नियुक्ति पत्र होगा उन सब चीज़ सेवा शर्तों का उल्लेखित करते हुए कुछ प्रमाण पत्र देंगे और उसके बाद आपको हल्के आवंटन होंगे। आज मेरे भदोही ज़िले में मैं कुछ वीडियोस दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। कृपया आप देखिए। मुझे आज अपने भदोही ज़िले में आदरणीय सांसद जी, आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय व माननीय हमारे आदरणीय डीएम सर द्वारा काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया गया था और मुझे बाकी जिलों के भी वीडियोस और फोटोज़ देखने को मिले। काफ़ी अच्छा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लखनऊ में समारोह के माध्यम से हमारे सभी नव चयनित लेखपालों में से कुछ लेखपालों को उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और उनके हाथों आपको नियुक्ति प्रमाण पत्र मिला। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। एक अच्छे संघर्ष के बाद आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब हम साथ में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। मैं कुछ वीडियोस क्लिप्स जो है अपने भदोही ज़िले की आपको दिखाना चाहूँगा, किस तरह यहाँ पे पौधारोपण अभियान की तरह सभी लेखपालों को ज्वाइनिंग दिला गई और एक पौधा माँ के नाम हम लोगों ने अपने हैशटैग के साथ सभी नए चयनित लेखपालों के माध्यम से सबको पौधे वृक्षारोपण कार्यक्रम कराया गया। प्रकृति का संरक्षण भी करना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति का संरक्षण बहुत ज़रूरी है और ऐसे में हम एक जिम्मेदार नागरिक और एक जिम्मेदार कर्मचारी होने के नाते हमारा फ़र्ज बनता है कि हम वृक्षारोपण कार्यक्रम को प्रोत्साहित करें। अच्छा, आप पहले ये वीडियो देख लें। कुछ सीन्स थी, मैं सोचा आपको दिखा दूं। बढ़िया, एकदम हैप्पी ना अब? बढ़िया। इस पौधे को कंटिन्यू आते हुए पानी दे दिया ना तुम लोग। लगाओ लगाओ, रखो। चलो रुपेश, बढ़िया से। अरे यार, ज्योति प्रकाश यादव, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि डिफरेंट टाइप्स के कार्यक्रम किस तरह से संपादित हुए, किस तरह हमारे नवचयनित भाइयों को और बहनों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए बताना चाहूँगा कि आपका अगला स्टेप्स क्या होना चाहिए। देखिए, जो जहाँ जिस तहसील में नियुक्त हुआ है, जिस भी तहसील में आप नियुक्त हुए हैं, सबसे पहले आप वहाँ तहसील के रजिस्ट्रार कानूनगो महोदय से मिलें। रजिस्ट्रार कानूनगो महोदय से मिलने के पहले आप तहसील अध्यक्ष और तहसील मंत्री से मिल लें, जो आपके लेखपाल संघ के हैं। लेखपाल संघ के तहसील अध्यक्ष मंत्री से आप मिले। मिलने के पश्चात आपको करना क्या है मैं वो बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको बैंक अपना अकाउंट ओपनिंग करा लेना है। नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही आपको पता कर लीजिए कि सर यहाँ पे जो सैलरी अकाउंट होता है वो किस बैंक में जाता है। वो आरके महोदय होते हैं, जो आरके सर, वो किसी बैंक से, जिस बैंक से टाई अप होगा, स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, जिस भी बैंक से होगा जहाँ सभी लेखपालों की सैलरी जाती होगी, वहाँ को बुला कर आप वहाँ के मैनेजर को कांटेक्ट करके आप जीरो सैलरी बेस अकाउंट पे अपना अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये कर लेना है। दूसरी चीज़, कई लोगों ने मुझसे बताया था कि मेरी पुलिस वेरिफिकेशन हो चुकी है। मैं बता रहा हूँ, अब आपका जो नियुक्ति पत्र होगा, ये नियुक्ति पत्र जिला से जैसे जैसे आप योगदान आख्या जमा करते जाएंगे, फिर जिले से क्या होगा, ये सारी चीज़ें बनकर कंसर्न थाने को, जैसे कोई अलीगढ़ से है और उसने भदोही ज्वाइन कर लिया है, तो क्या होगा, भदोही से ये नियुक्ति पत्र व उसकी योगदान आख्या की सारी डिटेल्स उसके थाने को जाएगी, मतलब उसके ज़िले में। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, बहुत इजी स्टेप होता है। आपको संबंधित थाने में जाना है, वहाँ पे
जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके आधार कार्ड वगैरह मांगे जाएंगे वो आपको डिटेल सबमिट कर देना है। फिर वहाँ से रिपोर्ट आपको जल्द से जल्द लगवाकर आपके संबंधित जिले में, नियुक्ति जिले में भिजवा देना है, ताकि जैसे ही वो प्राप्त हो आपको अगले महीने या उसके अगले महीने से वेतन प्राप्त होना प्रारंभ हो जाए। नौकरी का देखिए मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है वेतन, क्योंकि आप बेरोजगार हो, रोजगार अगर आपके हाथ है और आपके पास वेतन नहीं हो तो फिर किस बात का रोजगार। ये एक चीज़ें हो गई। तो सबसे पहले योगदान आख्या, नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही योगदान आख्या दीजिए तत्काल। बैंक अकाउंट ओपनिंग्स करवाइए, कोशिश करिए कि तहसील का जहाँ पे सैलरी जाता हो, जिस बैंक का टाई अप हो उस तहसील का, वहाँ पे खुलवा लीजिए। नंबर 3, बुक्स परचेज कर लीजिए, ख़त्म हो जाती है। फिर कह रहा हूँ बुक्स परचेज कर लीजिए, बुक्स ख़त्म हो जाती है। जो लड़के इलाहाबाद के नज़दीक हैं, इलाहाबाद आपको बुक्स मिल जाएंगी, कानपुर साइड में बुक्स मिल जाएंगी, दिल्ली साइड इसमें बुक मिल जाएंगी। तो इन जगहों पे आपको लेखपाल, मैंने पहले बोल दिया था, सबसे पहली किताब आप लेखपाल सेवा नियमावली, लेखपाल सेवा नियमावली आप जरूर खरीद लीजिए। दूसरी किताब राजस्व संहिता, राजस्व संहिता, ये 2-3 बेसिक चीज़ें खरीद लीजिए, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग्स स्टार्ट होगी एज सुन एज। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली तो आज बातचीत में ही ये हो रहा था कि लगभग आपके ज़िले में ही आप लोगों की ट्रेनिंग कराई जाएगी। तो इन सब चीज़ों के साथ तो पहले आप लोग नियुक्ति पत्र लीजिए, योगदान आख्या तुरंत मस्ट दीजिए। और जिन लोगों को लग रहा है कि मैंने योगदान आख्या जमा कर दी है, तो वो योगदान आख्या नियुक्ति पत्र के बाद ही दी जाती है। तो उन सब चीज़ों का उसमें उल्लेखित भी होता है। तो प्लीज़ अपने योगदान आख्या को देते हुए बुक्स वगैरह परचेज कर लीजिए, ट्रेनिंग स्टार्ट करिए। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा, ट्रेनिंग्स में आपकी 2 ट्रेनिंग्स होंगी। एक होगी आपकी किसी भी स्कूल कॉलेज में, जो भी आपके तहसीलदार महोदय हों या फिर एसडीएम सर, उनके संरक्षण में उनको एज अ प्रिंसिपल बनाकर आपकी ट्रेनिंग कराई जाए। लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट होगा, इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग होगी आपकी फील्ड्स की। हम लोगों को जब ट्रेनिंग में हम लोग आए थे तो काफ़ी अलग चीज़ें बताई गई थी, बट इन 7-8 सालों में जो चेंजेस देखने को मिले हैं, इन 8 सालों के चेंजेस में मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी 7 सालों की चेंजेस में बहुत डिफरेंस आ गए हैं। इन 8 सालों के चेंजेस में इतने चेंजेस आए, आपको बहुत सारी नई चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ आप लोग टेक्निकल चीज़ों पर भी ध्यान दीजिएगा, सीखिएगा। जो 15 दिन की फील्ड ट्रेनिंग्स होती है उसमें काफ़ी अच्छा आपको सपोर्ट किया जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वीडियो के माध्यम से 1 by 1 जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लगभग ट्रेनिंग से, बिफोर ट्रेनिंग मैं आपको अवेयर कर दूंगा। ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ वीडियोस मेरे ऑलरेडी चैनल्स पे पड़े हुए हैं, लाइक नक्शे के निशान को पहचानना, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जरीब हो गया, एग्रीस्टैग योजना हो गई, स्वामित्व क्या है, ये सारी चीज़ें मैं एज ए प्रैक्टिकली हो सकेगा तो जो मेरे दोस्त मेरे साथ भदोही में ज्वाइन किए हैं उसमें 1-2 को मैं ऑलरेडी लाइव ट्रेनिंग आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से फील्ड में उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरह से चीज़ों को बताई जा रही है। और मैं ये कोशिश करूँगा कि विद इन 2 से 3 महीने के अंदर सारी चीज़ें उनको कंप्लीट करा दी जाएँ। तो विश यू ऑल द बेस्ट टीचर एंड एवरीवन। सबको भाई बधाई, बहुत बहुत बधाई। आप लोग बहुत अच्छे से आप लोगों ने किया और इस सब के लिए आप बधाई के पात्र भी हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आज से जल्द ही आप लोग इस ट्रेनिंग कंप्लीट करते ही आप लोग या बिटवीन द ट्रेनिंग्स हम कोशिश करेंगे कि आप हमारे लेखपाल संघ के सदस्य बन जाएं और आप लोगों को कोई समस्या ना होने पाए फील्ड्स में। हमें तो काफ़ी कम सपोर्ट्स मिला था, लेकिन हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, आपको सपोर्ट्स करेंगे। आप मेरे को चैनल के माध्यम से या कई लोगों के पास मेरे नंबर है, आप कमेंट्स करके कुछ भी पूछना है, A to Z जो भी नॉलेज चाहिए एनी टाइम पूछ सकते हैं, रात को छोड़ के। रात में मेरे फ़ोन मोस्टली फ्लाइट मोड्स में हो जाता है या फिर साइलेंट मोड्स में, तो आप कोई भी कमेंट्स करके कुछ भी पूछना चाहें, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हों, कोई भी समस्या आ रही है ज़रूर बताएं, निश्चित तौर पे हल किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। और ट्रेनिंग से पहले मैं कोशिश करूँगा, मैं मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो सीनियर लेखपाल्स हैं, काफ़ी अच्छे नॉलेजेबल हैं, उनके माध्यम से रजिस्ट्रार कानूनगो महोदय से कई सारी चीज़ें आप लोगों को अवेयर कर दी जाएँ, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया जाए, प्रपत्र कैसे तैयार करने होते हैं, कौन कौन से प्रपत्र आपके लिए जरूरी होते हैं। राजस्व संहिता जो इतनी मोटी किताब होती है, काफ़ी मोटी होती है, सभी आपको नहीं पढ़ना है, उसमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट धारा हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, उन धाराओं का क्या रोल है, क्या महत्व है, कुछ वीडियोज़ में मैंने बता भी रखे हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। इसी के साथ आज सबको बहुत बहुत बधाई और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। मोस्ट वेलकम इन लेखपाल संघ फैमिली, ईच एंड एवरीवन। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेसफुल जर्नी।
आप सभी को सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और कोशिश यही रहेगी कि आपकी ट्रेनिंग बहुत बेस्ट कराई जाए ताकि आपको पहले साल से ही परीक्षा अवधि में ही आपका स्तर बढ़ा हुआ दिखना प्रारंभ हो जाए। धन्यवाद।